बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद हम जब फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को बाइनरी रिलेशन को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके बाइनरी रिलेशन के बगैर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक इसको आप अलजेब्रिकली समझें या इसको आप कैलकुलस के हिसाब से आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को, लेकिन अलजेब्राइकली इसको समझने के लिए जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फॉर्म में बाइनरी फंक्शन को समझने के लिए आपको बाइनरी रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये इसके लिए हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं। लेट A and B be two non-empty sets then any subset of A cross B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही, is called a binary relation from A into B। देखें, मैं रिपीट करता हूं कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट लेंगे तो वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम A इनटू B। A इनटू B की रीजन ये है कि आपने यहाँ पे A क्रॉस B लिया है। अगर यहाँ पे B क्रॉस A होगा तो आपकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, हम ये कहेंगे अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम B इनटू A। अब देखें इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हम दो सेट्स लेते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। A को मैंने ले लिया 1 2 3 और B के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए A। देन A क्रॉस B क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी ऑर्डर पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेकंड सेट। तो ये बन जाएगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये आपके पास आ गया A क्रॉस B। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये अगर A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर 3 into 2 एलिमेंट्स होंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को हम A क्रॉस B के साथ इस तरह लिखते हैं। कॉर्डिनैलिटीज को समटाइम्स रीड किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ A क्रॉस B, लेकिन यहाँ पे मॉड जो है ये इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होगी A के अंदर एलिमेंट्स की तादाद इनटू B के अंदर एलिमेंट्स की तादाद, या आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अच्छा, अब ये देखिए हमने पहले क्या किया है, A क्रॉस B लिखा। अब A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ये हर ऑर्डर पेयर इसका एक एलिमेंट काउंट होगा, तो A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के सबसेट्स की तादाद जो है वो 2 पावर 6 होता है। 2 पावर 6 मींस यहां पे आप जिस वक्त इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 सबसेट्स आते हैं A क्रॉस B के। तो सम में उनमें से चंद एक लिखता हूं। अब वो जो 64 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैं, 64 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B में से हर सबसेट A क्रॉस B का जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम A इनटू B। अब इसमें से हम, क्योंकि यहां पे 64 सबसेट्स इसके लिखना पॉसिबल नहीं है, हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ रिलेशंस लिखते हैं। सम बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A into B are
मैं इसको क्योंकि सबसेट्स हैं तो किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। मैं इसको R1 लिख रहा हूं पहले। R1 के अंदर मैं इसके कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, जिस तरह के 1A मैंने लिख दिया, इस तरह R2 के अंदर मैं लिखता हूं 2B, 3A और 3B। R3 के अंदर मैं लिखता हूं एम्प्टी सेट। देखें एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है। तो रिमेंबर empty set is also a binary relation from A into B। अब ये हमने क्या किया, ये इसके कुछ बाइनरी रिलेशन मैंने लिखे, मैं मजीद भी लिख सकता हूं। अब R4 देखें, मैं सारा A क्लास B भी लिख सकता हूं। इसी तरह R5 देखें, R5 इक्वल टू मैं लिखता हूं 1A 2B 3A। इसी तरह से मैं R6 में लिखता हूं 1B 2A 3B। मैंने 6 बाइनरी रिलेशंस लिखे हैं A इंटू B वाले। अब ये मैंने आपको बताया है कि जो टोटल बाइनरी रिलेशंस की तादाद थी वो कितनी थी, 2 पावर 6 यानी कि 64। लेकिन मैंने इस तरह से बताया कि 64 लिख के उनको डिस्कस नहीं कर सकते। इस वक्त मैंने क्या किया है, सिर्फ 6 बाइनरी रिलेशन लिखे हैं। अब इन 6 बाइनरी रिलेशंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बात इस तरह से है कि आप सारे एलिमेंट्स भी A क्लास B के लिख सकते हैं, आपने 4 लिख लिए और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नाम रखने की कोई भी रीजन नहीं है। देखें R3 में कोई एलिमेंट नहीं है, R2 में 3 है, R1 में एक एलिमेंट मैंने लिखा है, R4 में 6 है, R5 में 3 है, R6 में भी 3 है। अब इन बाइनरी रिलेशंस, जब आप कोई भी बाइनरी रिलेशन लिखते हैं तो उसके बाद हर बाइनरी रिलेशन में आप देखें ऑर्डर पेयर्स हैं। तो अब इनके साथ रिलेटेड डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे, रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। इफ R is a binary relation from A into B, then the set of first elements of R is called, then the set of first elements of R is called domain of R। Similarly, अगर आप सेकेंड एलिमेंट्स का सेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। एग्जांपल करने से पहले मैं दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूं, रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। इफ R is a binary relation from A into B, then the set of second elements of R is called range, अच्छा ये R स्मॉल r से डिनोट, रेंज ऑफ R। अब यहां पे देखें, मैं यहां पे अब इस डेफिनेशन को क्लियर करूंगा। देखिए आपके पास यहां पे मैंने बहुत सारे बाइनरी रिलेशन लिखे हुए हैं, इनमें मैं डोमेन और रेंज सब की लिखता हूं और ये बाइनरी रिलेशन जो है मैं सामने रखता हूं। देखें फॉर एग्जांपल, देखें ये बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A into B, चार बाइनरी रिलेशन हमने लिखे हुए हैं वो आपके सामने हैं।
तो डोमेन ऑफ R1 ये क्या होगी, R1 के अंदर जाएंगे और यहां से पहला एलिमेंट उठाएंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर से पहला एलिमेंट उठाएंगे, तो क्योंकि एक ही ऑर्डर पेयर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 1, और रेंज ऑफ R1 ये क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, तो AR। इसी तरह से डोमेन ऑफ R2, इसमें अब पहले एलिमेंट्स उठाएं तो 2 3, अब 3 याद रखिएगा सेट का आया आपने, तो सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिख सकते, तो इसकी डोमेन क्या आएगी 2 3, और रेंज ऑफ R3 ये क्या आएगी B और A, या A B भी कह सकते हैं आप। इसी तरह से देखिए अब डोमेन ऑफ R3, इसमें क्योंकि कोई एलिमेंट कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये एम्प्टी सेट ही रहेगी, और रेंज ऑफ R3 ये भी एम्प्टी सेट ही रहेगा। अब R4 के अंदर R4 A क्रॉस B के इक्वल है, और A क्रॉस B में आपको पता है 6 ऑर्डर पेयर्स थे, तो इसको एक हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ R4 A ये इक्वल होगा, और रेंज ऑफ R4 ये B के इक्वल होगा। अब इसको आप बेशक एक्सपेंड करके आप लिखें, आपको पता है A के अंदर एलिमेंट्स कौन से थे 1 2 3, और B के अंदर एलिमेंट्स क्या थे A B। आप A क्रॉस B को आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बाकी दो को भी मैं लिखता हूं, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेन ऑफ R5 ये क्या है 1 2 3, और रेंज ऑफ R5 ये क्या आता है A B। सिमिलरली आप देखें R6 की भी यही डोमेन और यही रेंज आती है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे डोमेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं डोमेन ऑफ R6 इज इक्वल टू 1 2 3, और रेंज ऑफ R6 जो है वो क्या है A B। अब डोमेन और रेंज के बारे में आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन is always subset of first set, and range of the binary relation is always subset of the second set। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप यहां से भी देख सकते हैं डोमेन, इसमें देखें आप कि यहां पे आपकी जो रेंज है बी ए या ए बी ये सेकंड सेट के इक्वल है। यहां पे देखें ये R4 के अंदर डोमेन क्या है, ये पूरे सेट A के इक्वल है, R4 के अंदर जो रेंज है पूरे सेट B के इक्वल है। सिमिलरली R5 की डोमेन को देखें तो ये A के इक्वल है, और इसी तरह से यहां पे R6 की डोमेन जो है वो A के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए अब हम इस तरह से करते हैं कि इन जो कुछ बाइनरी रिलेशन हमने लिखे थे, देखें मैंने A सेट लिखा था 1 2 3 और B सेट लिखा था A B, और मैंने जो कुछ बाइनरी रिलेशन लिखे थे मैं वो आपको मेंशन करके बताता हूं। देखें दोबारा मैं लिख रहा हूं, बल्कि आप वो देख सकते हैं कि हमारा जो R1 था उसके अंदर ये 1A एलिमेंट था। अब इसको हम एक डायग्राम से मेंशन करते हैं, इस तरह से करते हैं कि पहला सेट हम बनाएंगे A का, दूसरा सेट हम बनाएंगे B का। इधर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे A के, इधर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे B के, और इधर हम अगर R1 लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है, हर ऑर्डर पेयर के ऊपर नजर डालते हुए जिस एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां से एरो को स्टार्ट करना है, और उसको आपने उस एलिमेंट पर आगे छोड़ना है B के, जिस जो ऑर्डर पेयर में मौजूद है। ये क्या करेंगे, 1 में एरो आएगा A,
अब क्योंकि 2 और 3 का ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए 2 और 3 को हम यहाँ पे किसी एरो के जरिए जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप R2 की डायग्राम बनाना चाहें तो R2 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे? R2 के जो ऑर्डर पेयर्स थे उसमें था हमारे पास 2 के साथ तलबन B था और 3 के साथ A था। ये चेक कर सकते हैं आप, अगर R2 चेंज करेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता हूँ A क्लास B के ऊपर। तो जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे A B, यानी एक बात याद रखिएगा, देखें आप किसी भी बाइनरी रिलेशन को जब बात करेंगे तो वो एक सेट से दूसरे सेट पर होता है, यानी इसके साथ सिर्फ बाइनरी रिलेशन देने से आप उस बाइनरी रिलेशन को नहीं समझ सकते, बिकॉज आपको ओरिजिनल सेट्स भी चाहिए होते हैं कि जिन पर वो बाइनरी रिलेशन डिफाइन होता है। इसलिए बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते वक्त जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखना जरूरी। यहाँ पे ए बी, अब देखें 2 को कनेक्ट करना होगा हमें B के साथ और 3 को A के साथ, और देखिए 1 से कोई एरो यहां पे हमें नहीं लगाना। सिमिलरली मैं एक और बाइनरी रिलेशन लिखता हूं R3, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिखता हूं 1A 2B 3A। तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी? A B 1 2 3 A B। अब 1 का एलिमेंट जो है हम 1 का एरो जो है वो A पे आएगा, 2 का एरो B पे, 3 का एरो A पे। अच्छा, अब मैं इसमें ये करता हूं कि एक चीज देखिएगा, जब आप इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं एक और R4 में A क्लास B था और A क्लास B के जो एलिमेंट्स थे वो थे 1A 1B 2A 2B 3A 3B। जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये A, ये B 1 2 3 A B। अब देखिए 1 का एरो A पे भी है, 1 का एरो B पे भी है, 2 का एरो A पे भी है, 2 का एरो B पे भी है, 3 का एरो A पे, 3 का एरो B पे। इसी तरह से मैं एक R5, अब इतनी ज्यादा एग्जांपल्स लिखने का मकसद ये है कि इससे मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन करनी है, जो हमारे अगले जो इस बाइनरी रिलेशन को पढ़ने का मकसद था, फंक्शन क्या होता है, मतलब हम वहां पे ये चीजें यूज करेंगे। तो मैं इसको यहां से आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं ताकि जिस वक्त आप फंक्शन को समझना शुरू करें तो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल। तो R5 में देखिए मैं सेट लिखता हूं 1 एलिमेंट्स लिखता हूं 1A 1B 2A और 3B। जब इसकी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आएगा 1 2 3 AB। 1 का एरो A पे भी आएगा और 1 का एरो B पे भी, 2 का एरो A पे, 3 का एरो B पे। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, यहां पे तमाम एलिमेंट से एरो नहीं गया, यहां पे एक एलिमेंट से एरो नहीं गया, यहां पे तमाम एलिमेंट से एरो गया, यहां से तमाम एलिमेंट्स के। अच्छा, ये याद रखिएगा, जहां से आप एरो को ओरिजिनेट करते हैं उस एलिमेंट को कहा जाता है, उस एलिमेंट को कहा जाता है प्री इमेज, और जिस पे एरो जाता है उस एलिमेंट को हम कहते हैं इमेज अंडर द बाइनरी रिलेशन। यानी ये क्या है, यहां से आप क्या कहेंगे कि ये जो 2 है इसका इमेज B है अंडर R2, और इसी तरह से 3 का इमेज A है अंडर R2। तो हर रिलेशन के लिहाज से इमेज जो है वो आपका वो तरीका हम ये कहेंगे, यानी यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ये प्री इमेजेस हैं, और ये जहां पे एरो जा रहे हैं वो इमेजेस हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं आप उनको प्री इमेजेस का सेट भी कह सकते हैं, और जो रेंज के एलिमेंट्स हैं
उनको आप इमेजेस का सेट भी कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बात नोट करनी है। देखें हमारे पास इस बाइनरी रिलेशन के अंदर 2 और 3 का कोई इमेज नहीं है, इस बाइनरी रिलेशन के अंदर 1 का कोई इमेज नहीं है। इस बाइनरी रिलेशन के अंदर तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस मौजूद हैं। इसी तरह इस बाइनरी रिलेशन के अंदर तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस मौजूद हैं, बल्कि दो इमेजेस हैं। 1 के भी 2 इमेज हैं, 2 के भी 2 इमेज हैं, 3 के भी 2 इमेज हैं। इस बाइनरी रिलेशन के अंदर 1 के 2 इमेजेस हैं, 2 का 1 इमेज है, 3 का 1 इमेज है। अब जब हम ये बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं तो हम इसी के साथ लिंक करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। अगर आपके पास कोई भी बाइनरी रिलेशन हो और डोमेन पहले सेट के इक्वल हो और हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ 1 इमेज हो, तो हम उस बाइनरी रिलेशन को कहते हैं कि ये वाला बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है। अब ये बात नोट करें, क्योंकि यहां पे 2 और 3 का कोई इमेज नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं इसकी जो डोमेन है वो पहले सेट के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से यहां पर देखें, इसकी जो डोमेन है वो सेट A के इक्वल नहीं है, ये वाला रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इसकी डोमेन पहले सेट के इक्वल है। देखें इसकी डोमेन जो है वो आती है 1 2 3 के इक्वल, यानी पहले सेट के इक्वल है। और दूसरी प्रॉपर्टी वो ये कि हर एलिमेंट का सिर्फ 1 इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला रिलेशन, ये वाला बाइनरी रिलेशन जो है ये एक फंक्शन है। ये वाला बाइनरी रिलेशन, इसको आप चेक कर लें, इसकी डोमेन तो पहले सेट के इक्वल है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स के 1 से ज्यादा इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली ये वाला बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं है। रीजन कि 1 के 2 इमेजेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मैं इसी बात को कंक्लूड करता हूं और यहां पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं। A binary relation from A into B is said to be a function if, अब इस बाइनरी रिलेशन का हम नाम रख देते हैं a binary relation। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं f from A into B is said to be a function if domain of f is equal to set A, and number 2, each element of A has exactly 1 image। यानी देखिए यहां पे 1 के 2 इमेजेस हैं, इस वजह से ये वाला बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं है। यहां पे तमाम एलिमेंट्स के 2 इमेजेस हैं, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। और इससे पहले जो मैंने R3 लिखा था वो आप चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन की इन दोनों कंडीशंस को, वो वाला बाइनरी रिलेशन फंक्शन होने की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। और एक और चीज कि हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन जो होता है वो बाइनरी रिलेशन जरूर होता है, लेकिन सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे कि फंक्शन क्या होता है।